बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक पे। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं कजरी तीज के बारे में। श्रवण का महीना पूरा हो चुका है और उसके बाद भाद्रपद का महीना शुरू हो चुका है। कजरी तीज भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इस बार ये तिथि पड़ रही है 14 अगस्त के दिन, यानी कि आपकी जो कजरी तीज का व्रत है इस बार 14 अगस्त को रखा जाएगा। आपको जैसे हरियाली तीज में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा आराधना का विधान है, कजरी तीज में भी माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं, आराधना करती हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती का गठबंधन भी किया जा सकता है शिवालय में जाकर के। इस दिन आपको करना क्या है, किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठ करके स्नान आदि करके आपको एक चौकी पे लाल आसन बिछाना चाहिए और उसके साथ साथ भगवान शिव और माँ पार्वती की एक मिट्टी की मूर्ति की स्थापना आपको करनी चाहिए। आप चाहें तो शिवलिंग कच्ची मिट्टी में गंगा जल मिला करके भी कर सकते हैं। गंगा जल मिला करके आप शिवलिंग भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको धूप दीप दिया जला करके रोली से माँ को टीका लगा करके भगवान शिव पर आप ध्यान दीजिए कि आपको हल्दी और कुमकुम नहीं लगाना है। आपको चंदन, लाल चंदन या पीला चंदन से ही भगवान शिव को आपको अभिषेक टीका करना है। इसके साथ साथ आप भगवान शिव को गाय का दूध, कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं। उनके ऊपर आप बेलपत्र, भांग, धतूरा इस तरह की चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं, अर्पित करनी चाहिए आपको। और उनको आपको कच्चे दूध से, गंगा जल से स्नान भी कराना चाहिए। और भगवान को गेंदे के फूल बहुत प्रिय होते हैं, आपको वो भी भगवान को अर्पित ज़रूर करने चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको भगवान शिव को केतकी के फूल अर्पित नहीं करने हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना में केतकी के फूल वर्जित होते हैं। माँ पार्वती को आपको 16 श्रृंगार का सम्मान अर्पित करना चाहिए। माँ को सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए और उन्हें चुनरी भी ज़रूर उड़ानी चाहिए। आपको चुनरी भी ज़रूर अर्पित करनी चाहिए माँ को। के साथ साथ आप शिवालय में जाकर के भगवान शिव और माँ पार्वती का गठबंधन भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि भगवान शिव और माँ पार्वती को जो आप गठबंधन कर रहे हैं उसमें आपको गांठ नहीं लगानी है, दोनों को जोड़ करके आपको उसे छोड़ देना है। इसके साथ साथ आपको भगवान शिव, माँ पार्वती को भोग लगाना है, फल फूल मिठाइयाँ अर्पित करनी है। और उसके बाद इस दिन की व्रत करनी, कजरी तीज की व्रत कथा भी आपको ज़रूर सुननी चाहिए इस दिन। जो इस दिन का शुभ समय है पूजा के लिए वो 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक है। उसके बाद शाम में जो राहु काल का समय है वो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें। राहु काल शाम को 5:20 से लेकर के करीब 6:56 तक, यानी कि 7 बजे तक है। तो आप इस समय का ध्यान ज़रूर दें। राहु काल में अपनी पूजा ना करें। जो सही समय है, शुभ समय है, वो 2 बजे से लेकर करीब 4 बजे तक है। तो इसी समय में आप अपनी पूजा संपूर्ण कर लें। इस दिन आपको निर्जला व्रत रखना चाहिए। जिनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो वो पानी पी करके या फलाहार पे भी ये व्रत रख सकती हैं। ये व्रत रात में चंद्रमा को अर्घ दे करके ही खोला जाता है और उसके बाद भी आपको फलाहार करना चाहिए। इस दिन आपको जौ का, आटे का, सत्तू से और उसमें घी और मेवा मिला करके कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं जो भगवान शिव और माँ पार्वती को भी अर्पित किए जाते हैं, उनको भोग लगाया जाता है। इसी दिन, कजरी तीज के ही दिन, नीमड़ी माता की पूजा का भी विधान है। उनकी भी पूजा की जाती है और उनकी कथा भी सुनी जाती है। आपको नीमड़ी माता को भी जल से 16 बार छींटे देने चाहिए उनको, और रोली के छींटे देने चाहिए। और इसके साथ साथ आपको उन पे अक्षत यानी कि चावल भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान दें कि चावल जो अक्षत है वो आपका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको नीमड़ी माता को काजल, बिंदी और वस्त्र भी अर्पण ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद आपको नीमड़ी माता की कथा भी ज़रूर सुननी चाहिए, औरों को सुनानी चाहिए। अगर आप नहीं सुना पा रहे हैं तो आप ज़रूर से जा कर के सुनिए, इस माँ कथा को ज़रूर सुनिए। इससे बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति आपको होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान शंकर और माँ पार्वती से आपको अखंड सौभाग्यवती होने का भी वर प्राप्त होता है। इस दिन आपको अपनी सास के नाम का बयाना भी ज़रूर निकालना चाहिए, बायना ज़रूर निकालना चाहिए उनके नाम का। और आप उस बायने में आपको उनको कुछ दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए, वस्त्र ज़रूर देने चाहिए। और साथ साथ जो आपने मिठाइयाँ बनाई हैं सत्तू से, आटे से जो आपने मिठाइयाँ बनाई हैं वो भी उनको ज़रूर देनी चाहिए। आपको ये बायना ज़रूर निकालना चाहिए। और अपने सास से, अगर आपकी सास नहीं है तो आपको
अपनी नंद को या फिर ब्राह्मण की पत्नी के लिए ये बायना ज़रूर निकालना चाहिए और उनसे आशीर्वाद भी ज़रूर लेना चाहिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप सभी लोग देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कजरी तीज की।